राम हरे राम राम हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः शिरयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत संघ में, जिसमें हम लोग भागवत के सुंदर सुंदर लीलाओं को तथा उनके सिद्धांतों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। भागवत एक ऐसा दुर्लभ ग्रंथ है जिसको सुनते तो बहुत लोग हैं, बताते भी बहुत लोग हैं, लेकिन समझ भी बहुत कम लोग पाते हैं, और जो समझाने वाले हैं वो भी बहुत कम है जो लोगों को ठीक तरह से समझा पाते हैं। इसलिए जब हम लोग भागवत का अध्ययन करते हैं, भागवत को समझने का प्रयास करते हैं, तो ये जरूरी है और सुनिश्चित भी होना चाहिए कि जो भी हम ज्ञान ले रहे हैं वो परंपरा से आ रहा हो। अगर हम परंपरा से आ रहा ज्ञान को ग्रहण करेंगे तो आप ठीक से भागवत को सुन भी सकेंगे, और जो आपको परंपरा से ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो ज्ञान पूर्णतः सत्य और प्रामाणिकता के साथ पूर्ण रूप से आप तक पहुंचेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत का अध्ययन हमें उस परंपरा के अंतर्गत ही करना चाहिए। कोई भी धार्मिक शिक्षा अगर आपको ग्रहण करना है तो आप किसी प्रोफेशनल या मॉडर्न जो शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, उनके पास जाकर के हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। और वहां जब हम जाकर के सीखने का प्रयास करते हैं तो हम कुछ भी वहां पर सीख नहीं पाते, क्योंकि वो धर्म, अध्यात्म, भागवत, रामायण इसका ज्ञाता नहीं होता। वो उसको किसी परंपरा से पढ़ करके आपको पढ़ा नहीं रहा होता है। इसलिए जब भी कभी हम लोगों को धार्मिक शिक्षा ग्रहण करनी है, कुछ बातें सुननी है, तब हमें क्या करना है? हमें किसी न किसी तरह से परंपरा के अंतर्गत आने वाले ज्ञान को ही ग्रहण करना है। इसलिए जब हम लोग परंपरा से आ रहे ज्ञान को अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आ रहा है। वो परिवर्तन कहाँ से आता है? वो परिवर्तन आता है केवल और केवल हम लोगों के श्रवण के माध्यम से। जैसा हमारा श्रवण होगा, हमारा चिंतन भी वैसा ही होगा। लेकिन हमारा चिंतन आज नहीं बनता है। हर व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित से जुड़ा है, जो लोग भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल रहे हैं, वो सबसे यही उम्मीद की जाती है, यही आशा की जाती है कि वो श्रीमद् भागवत को, गीता को, रामायण आदि को बहुत श्रेष्ठता के साथ अध्ययन करे। अगर उसको श्रेष्ठता के साथ अध्ययन नहीं करता है तो उसका भक्ति के ऊपर विकास होना संभव नहीं है। इसलिए जहां तक हो सके, संभव हो सके, हम लोगों को प्रयास पूर्वक इन सबको करना चाहिए, सुनना चाहिए, लेकिन परंपरा के अंतर्गत ही सुनना चाहिए।
जहां पर भगवान कृष्ण ही पूर्ण हैं और ब्रजेंद्र नंदन के रूप में विख्यात हैं। वो भगवान श्री कृष्ण जो अजन्मा होकर के भी, अकर्ता होकर के भी, उनकी लीलाओं को हम जहाँ सुन पाते हैं, जहाँ समझ पाते हैं। भगवान का न जन्म होता है, न भगवान किसी के कर्ता होते हैं। वो अकर्ता होकर के भी, अजन्मा होकर के भी हम भागवत के माध्यम से, भगवान की कृपा के माध्यम से उनकी जन्म की लीला को सुनते हैं, उनकी क्रियाओं को लीला के रूप में सुनते हैं, जिससे हम लोगों का हृदय जो है वो धीरे धीरे पवित्र होता है। ऐसा ग्रंथ दुर्लभ देखने के लिए मिलता है जहां पर ऐसा कोई जन्म ले रहा है जो जन्म ही नहीं लेता है। इसी बात को इस श्लोक में स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 35 इसमें कहते हैं सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को, एवं जन्मानि कर्माणि हा कर्तुर्जनस्य च वर्णयन्ति समः कवयो वेद गुह्यानि रत्पतेः। कह रहे हैं एवं जन्मानि कर्माणि, इस प्रकार जिसका जन्म और कर्म, अकर्तुम जनस्य च, मतलब ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे भगवान के बारे में हम लोग जन्म की लीला को सुनते हैं, कर्म की लीला को सुनते हैं, जो भगवान क्या है, अजन्मा है, अकर्ता है, अकर्ता होकर के भी उनके जन्म है, अकर्ता होकर के भी उनकी लीलाओं को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ये सब किसके माध्यम से हो रहा है? ये सब केवल और केवल भगवान की कृपा के माध्यम से हो रहा है, जो इस वैदिक साहित्य में भी दुर्लभ है। कह रहे हैं ना, समह कवयो वेद गुह्यानि रत्पते। वेद में भी अगर हम अध्ययन करने जाएंगे तो हमें बहुत कम देखने के लिए मिलेगा कृष्ण की लीलाओं को, कृष्ण के बारे में देखने के लिए, सुनने के लिए मिलेगा। लेकिन भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो वेद में वर्णित हमें देखने को नहीं मिलते, सुनने को नहीं मिलते। इसलिए जो ऐसे दुर्लभ है साहित्य, जिसे भागवत के नाम से हम सब जानते हैं, इसलिए हम लोगों को श्रीमद् भागवत का अध्ययन श्रेष्ठता पूर्वक और दृढ़ता पूर्वक हम सबको करना चाहिए। ये भागवत संघ नरेंद्र प्रभु जी, अभी हम लोगों ने जब ज्वाइन किया था